सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो के पहले मैंने आत्म परिचय से संबंधित 2 पंक्तियाँ पढ़ाई थी, आपको उसकी व्याख्या करके दिया था। आज हम लोग फिर से हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्म परिचय की अन्य पंक्तियों को आज पढ़ने वाले हैं। उसको ध्यान से सुनिएगा और उसके शब्दार्थ को समझने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ उसमें दिया गया जो महत्वपूर्ण व्याख्यान है उसको ध्यान से सुनिएगा। उससे संबंधित जो भी प्रश्न बोर्ड में बनेंगे, बोर्ड परीक्षा में, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं उसका उत्तर। तो ध्यान से सुनिए। आगे हम चलते हैं अगली 2 पंक्तियाँ पढ़ने। उनको ध्यान से सुनिए और उसका सर्व वाचन करिएगा। मैं निजूर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो यह पंक्ति आत्म परिचय से ली गई है, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन ने। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने हृदय की आत्म अभिव्यक्ति की है और इसी के आधार पर यह पंक्ति ली गई है और इसकी व्याख्या हम करते हैं। सबसे पहले हम इस पंक्ति की व्याख्या करने से पहले इसके कुछ शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। जानने के बाद तब आसानी से इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ समझ में आएगा। जैसे उद्गार क्या है, इसमें है उद्गार का अर्थ मन या दिल का भाव। जो मन या दिल के भाव होते हैं उसी को उद्गार यहाँ पर कहा गया है। उर मतलब हृदय होता है, उर का तात्पर्य हृदय से है। उपहार मतलब भेंट, जो भी गिफ्ट अंग्रेजी में कहते हैं, उपहार हिंदी में भेंट को कहा जाता है। जब कोई आपको कुछ देता है तो वह भेंट कहलाता है या उपहार कहलाता है। भाता मतलब अच्छा लगना। स्वप्नों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया, कल्पनाओं का संसार। दाह मतलब जला या जलना। भवसागर मतलब संसार रूपी सागर। मौज मतलब लहरों। इन मुख्य रूप से कठिन शब्दों का अर्थ मैंने बता दिया है। अब इसकी व्याख्या मैं करने चल रहा हूँ। एक एक पंक्ति की व्याख्या करूँगा और ध्यान से आप लोग सुनते और समझते चलिएगा। आगे लिखा है, क्या कहते हैं कवि, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि अपने हृदय में, कवि कहता है या कवि का कहना है कि कवि अपने हृदय में उत्पन्न मन के भावों को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। कवि को जीवन में जो प्रेम या खुशी रूपी उपहार मिला है, देखिए कहता है नहीं कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, तो कवि को जीवन में जो प्रेम या खुशी रूपी उपहार मिले हैं वह उस भेंट को या उस उपहार को संसार के लोगों में बांटता फिरता है। कवि अपने हृदय में, पहली पंक्ति से फिर से अर्थ लेते हैं, कवि अपने हृदय में उत्पन्न मन के भाव को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। पहली लाइन का अर्थ था। दूसरी लाइन का अर्थ, कवि को जीवन में जो प्रेम या खुशी रूपी उपहार मिला है वह उस भेंट को, इस उपहार को संसार के लोगों में बांटता हुआ चलता फिरता है। आगे की पंक्ति देखते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि उसे यह संसार अधूरा लगता है। अपूर्ण मतलब अधूरा लगता है, क्योंकि लोग सिर्फ स्वयं की चिंता में डूबे हुए हैं, अपने आप से बाहर वह सोच नहीं सकते। इसीलिए कवि कहता है कि यह संसार मुझे कैसा लगता है, अपूर्ण लगता है, अधूरा सा लगता है। कवि अपने बारे में कहता है, कवि अपने बारे में कहता, बात करते हुए कहता है कि कवि अपने बारे में दुनिया से
अलग कल्पना करते हुए कहता है कि वह सपनों या कल्पनाओं का संसार लिए फिरता है। मतलब उसके संसार में सपनों या कल्पनाओं का उसका संसार है, और उन कल्पनाओं में मात्र प्रेम, स्नेह, खुशी से भरा हुआ संसार समाया हुआ है। इस प्रकार का संसार कवि को अच्छा लगता है, और इसी प्रकार की स्वप्न और कल्पनाओं को मन में लेकर घूमता फिरता रहता है। तो एक बार दो बार वीडियो को सुनिएगा, अपने आप अर्थ इसका समझ में आ जाएगा। फिर आगे कवि कहता है कि मैं जला हृदय में, हृदय मतलब दिल होता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मग्न मतलब मस्त रहना, दहा मतलब जलना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलाकर, अर्थात प्रेम रूपी अग्नि जलाकर, अर्थात उस प्रेम रूपी अग्नि में जलकर आनंदित होता हूँ। मैं प्रेम में इस तरह लीन हो गया हूँ या मस्त हो गया हूँ कि जीवन के सुख हो चाहे दुख हो, दोनों समय में मस्त होकर अपना जीवन जीता हूँ। इसीलिए कवि कहता, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अगली पंक्ति देखते हैं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि की द्वारा कही गई अगली पंक्ति में बात कहते हैं, कब कहता है कि यह संसार दुख, कष्टों या आपदाओं का एक सागर है। जग भव सागर मतलब भव सागर की बात बताया गया है कि यह संसार जो है, संसार रूपी सागर जो है, यह दुख और कष्टों और आपदाओं का एक बहुत बड़ा सागर है। लोग इसे पार करने के लिए, अब इस भव सागर को पार करने के लिए लोग कर्म की नाव बनाते हैं, कर्म रूपी नाव बनाते हैं। लेकिन कवि फिर कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि परंतु कवि कहता है कि वह संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर भाव सागर को पार करना चाहता है, उसकी लहरों के साथ बहना चाहता है। उसे किसी प्रकार की चिंता, संसार की चिंता नहीं है। वह अपनी ही मस्ती में मस्त होकर भव रूपी सागर की लहरों को पर तैरता हुआ, खेलता हुआ, मस्त होता हुआ उस भव सागर को पार करना चाहता है। और इस संसार के लोग भव सागर कैसे पार करना चाहते हैं? कर्म रूपी नाव बनाकर, दुख चिंताओं से डरे हुए लोग हैं, ऐसी नाव बनाकर इस भव सागर को पार करना चाहते हैं। लेकिन कवि ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। तो ये दोनों पंक्तियाँ आज यहाँ पर समाप्त होती हैं। इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, उसको भी ध्यान रखते हैं। इसमें विशेष क्या है इस दोनों पंक्तियों में? कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। सपनों का संसार, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार, भव सागर, भव मौजों में रूपक अलंकार, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस में यह लिखा गया है। अब अगली दो पंक्तियों का भी अर्थ हम जान लेते हैं। क्या लिखा है कवि ने? कवि कहता है, उसकी पहले स्वरवाचन कर लेते हैं अगली दोनों पंक्तियों का, उसके बाद उसका अर्थ हम बताते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो इस पंक्ति का यह स्वराचन है। उसके बाद इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, शब्द अर्थ को, उसके बाद इसका अर्थ भी देख लेते हैं। तो यौवन का अर्थ इसमें है जवानी, उन्माद मतलब पागलपन, अवसाद मतलब उदासी, खेद, कष्ट, यत्न मतलब प्रयास करना, नादान मतलब ना समझ, अनाड़ी, दाना मतलब चतुर, ज्ञानी या समझदार व्यक्तियों को कहा जाता है, मूढ़ मतलब मूर्ख, जग मतलब संसार।
तो इसका अर्थ आरंभ करते हैं। कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। यौवन मतलब जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता फिरता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ मतलब कवि के ऊपर जवानी का पागलपन सवार है और उसकी मस्ती में वह घूमता फिरता रहता है। फिर आगे की लाइन में थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्या कहता है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस दीवानेपन में, इस दीवानगी में या इस दीवानेपन के कारण उसने अपने जीवन में अनेक दुख भी देखे हैं, दुख भी मिले हैं उसके जीवन में। इन दुखों को अंतर मन में लेकर वह घूम रहा है। अवसाद मतलब अंतर मन में वह दुख लेकर घूम रहा है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में, हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। किसी की याद का तात्पर्य है अपनी प्रेमिका की याद। कवि को कहता है कि जब उसको अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है, जो उसको बाहर से हंसा देती है, परंतु उसका मन उसको याद करके अंदर से रो पड़ता है। क्योंकि जब भी वह अपनी प्रेमिका को याद करते हैं तो उनका मन व्याकुल होता है। उनकी मतलब कवि की प्रेमिका की मीठी यादें बाहर से तो उसको हंसाती है, लेकिन उसके दूर चले जाने पर उसको दुख देती हैं। तो इस पंक्ति का दोनों अर्थ यही है, इसको ध्यान से समझिएगा। आगे चलते हैं अगली पंक्ति। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर है दाना। कवि कहता कि संसार के लोग जो है ना, ने जीवन के सत्य को जानने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी इस सत्य को जान नहीं पाया। यत्न मतलब प्रयास किया, यत्न मतलब प्रयास किए, सभी यत्न कर लिए इस संसार के लोग सत्य को जानने के लिए, लेकिन कोई सत्य को जान नहीं पाया। इसी कारण हर व्यक्ति नादान या नासमझ है। इसी कारण ये संसार के सभी लोग नादान या नासमझ हैं या नासमझी करते चले आए हैं। लेकिन कवि के अपने बारे में क्या कहता है, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। कवि एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जोड़ता है और कहता क्या है, कवि कहता है कि इस संसार में जहाँ नादान या मूर्ख लोग रहते हैं, वहीं समझदार एवं चतुर लोग भी होते हैं। यहाँ एक बात आशय के रूप में स्पष्ट होती है, कवि ने यहाँ समन्वय को आधार बनाया है। यहाँ कवि ने समझदार और मूर्खों के एक साथ होने का समन्वय दिखाने की कोशिश किया है। जहाँ सही लोग रहते हैं वहाँ गलत लोग भी होते हैं, जहाँ नासमझ लोग रहते हैं वहाँ समझदार भी लोग रहते हैं। ऐसी बातें यहाँ पर कहने की कोशिश की है इस संसार के बारे में। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मतलब ये मूढ़ मतलब मूर्ख है। इस मूर्ख जग के बारे में बात की जा रही है। कवि कहता है, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि कहता है कि संसार का हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग, सामग्री के पीछे भाग रहा है, मतलब मूर्खता का काम। मूढ़ मतलब मूर्खता का काम कर रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भागा चला जा रहा है, अर्थात सभी अपनी अपनी चिंताओं में व्यस्त हैं, बस अपने ही लिए जिए जा रहे हैं। वे सत्य को नहीं जान सके और न तो सत्य को सीख सके हैं। कहते हैं, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मतलब कह रहे हैं कि यह व्यक्ति संसार जो है मूर्खों का है, वह सिर्फ इसको सत्य मानता, वह सुख समृद्धि भोग आदि के पीछे अपना जीवन जीता है और इसी चिंता में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, लेकिन वो सत्य को कभी जान नहीं सका और न ही सीख सका है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। लेकिन कवि अपने लिए कहता है कि इस संसार के लोगों ने जो ज्ञान मुझे सिखाया है, मतलब यही ज्ञान जो वैभव, समृद्धि, भोग, चिंता करना, ये जो सिखाया ज्ञान लोगों के द्वारा, इस संसार के द्वारा है, अर्थात सिर्फ अपने बारे में चिंता करने, ऐसे ज्ञान को वह भुलाना चाहता है तथा दूसरा ज्ञान सीखना चाहता है। कवि कहता है कि जो संसार ने मुझे जिस प्रकार का ज्ञान दिया है, अपने बारे में चिंता करना, सुख वैभव की तरफ भागना, ऐसे ज्ञान को मैं भूलना चाहता हूँ और दूसरा ज्ञान मैं अभी सीख रहा हूँ। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ, अर्थात अपने मन के द्वारा जो मेरा मन कहता है जैसे चलने के लिए, उस ज्ञान को मैं सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर यह पंक्ति समाप्त होती है। दोनों पंक्तियों को का से बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया है। समझने की कोशिश करिएगा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।